सारे झगड़े एक तरफ, हर चीज़ की एक सुलह हो जाती है, हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है, मगर ये जो सास बहू की घर के अंदर की जो जंग है वो ख़त्म नहीं होती। उसके ऊपर हम किस तरीके से काबू पा सकते हैं? क्या उसमें बेटा जो है उसको भी कोई ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिसमें आपस की उनकी दोस्ती करवाना, या फिर जो ससुर है उसका कोई ऐसा काम, या फिर बाकी जो नंदे वगैरह होती हैं उनकी वजह से ये काम ख़राब हो जाता है? ये किस तरीके से सिचुएशन पे काबू पाना पड़ेगा? देखें, इसके लिए सबसे पहले तो तालीम है। तालीम, अब बड़ों को तालीम कोई कायदा तो पढ़ाना नहीं है, कोई सिलेबस तो पढ़ाना नहीं है, बस सिर्फ यह है कि उनके सामने ऐसी ऐसी कोई मजलिसें हों, ऐसी मोहब्बत बड़े ग्रुप बैठें या रिश्तेदार आपस में बैठें जिसमें एक दूसरे की कहानियाँ डिस्कस की जाए, एक दूसरे के मसाइल इस तरह डिस्कस किए जाए कि वो सास ना इंतहाई उम्दा मिसाल और इंतहाई आला मिसाल वो बन के अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए वो आ रही। तो सबसे पहले इसके साथ तालीम वाला मामला है, फिर इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी तरबियत है। थोड़ी थोड़ी तरबियत का भी जो ना वो सेशन इस तरह रखें, जिस वक्त बेटा अपनी बीवी को और अपनी माँ को एक टेबल में बैठाता है, समझ लो कि वहाँ मसाइल का एक पूरा जहान खोल लेता है। चाहिए ये कि जिस वक्त आपस में मसाइल बने तो बीवी को अलग बैठाए और इसी तरह माँ को अलग बैठाए, बीवी को अलग हुकूक उसके ज़िक्र करे, माँ के अलग ज़िक्र करे। जो ही इकट्ठे एक टेबल पे, एक दस्तरखान पे बैठा के उनके मसाइल बंदा सुनता है ना, तो याद रखें कि बेटा आजमाइश, बहुत बड़ी आजमाइश का शिकार हो जाता है। वो ना बीवी की तरफदारी कर सकता है और ना ही माँ की तरफदारी कर सकता है। बिज़ाहिर एक तो यह है कि तालीम वाला मामला किया जाए, दूसरा यह है कि तरबियत वाला मामला किया जाए, और तीसरी बात ये मैंने की कि आपस में रिश्तेदारों की कहानियाँ, कहावतें, किस्से, दास्तानें उन लोगों के सुनाए जाएं जिनके घर बड़े खुशी खुशी हैप्पी शैप्पी वो चल रहे हैं, और उनकी वो मिसालें लोग जग जहान में लोग देते हैं। तो उससे ना बसा औकात ना सास बहू को छोड़ के अपने शराकत को पड़ जाती है कि वो मेरी शरीके बाद अगर अपनी बहू के साथ इतनी है, अच्छी है, तो मुझे भी अच्छा बढ़ना चाहिए। तो वो बेज़ाहिर इस तरह अच्छा बढ़ने की कोशिश करती है। और इसके साथ साथ एक चौथी बात यह है कि कुछ ना कुछ तहम्मुल और बर्दाश्त भी। मसलन अब लड़ाई झगड़ा तब ही होना है ना कि कोई आदमी आपसे कुछ चाय मांगे या जूस मांगे और आपको जूस और चाय ना दिया जाए, आप खाना मांगे और खाना आपको ना दिया जाए, इसी बात पे तो लड़ाई होनी। कभी इस बात पे भी होती लड़ाई कि आपने खाना मांगा और खाना मिल गया, जूस मांगा और जूस मिल गया, चाय मांगी और चाय मिल गई, और कपड़े मांगे और कपड़े। इस तरह नहीं, कुछ लो और कुछ दो के उसूल से भी इस तरीके से वो चलना चाहिए। लेकिन एक बात है कि जो बहू है उससे बढ़ कर छोटा बनना पड़ेगा, उससे छोटा बन के और माँ को बड़ा बनना पड़ेगा। मसलन जब बहू खाना पेश करे ना, कुछ आसमान को छूने वाले कुछ जुमले भी बोल दे, माँ आज आपका ना खाना बनाते वक्त ना दिल में चाह चढ़ गए। यकीन करें उसके दिल में भी चाह, आता कि उसके दिल में आग लगी हुई है ना कि मैं इसको आते ही ना सुनाऊंगी कुछ ना कुछ। तो आप कहें कि मैं चाय बना रही थी ना तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक जन्नत की हूरे ईन की चाय बना रही हूँ, मैं एक ऐसी खतून की चाय बना रही हूँ जो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। आप यकीन करें कि मैंने आप जैसी दुनिया में कोई औरत नहीं देखी। मतलब लफ्जों की खूबसूरती के साथ, लफ्जों की खूबसूरती, लफ्जों की मोहब्बत, बनावट की के साथ एक लफ्जों इस तरह आप करेंगे ना तो आपका यकीन करें खाना फीका भी हुआ ना, फीकी ऊंची दुकान फीका पकवान, वो भी चल जाता है। जब आप लफ्ज इस तरह चलें, ये खाना पड़ा हुआ है, मैं तो आपके लिए ना खाना बना बना के आदी हो गई हूँ, मैं तो आपकी चाय बना बना के थक गई हूँ, मुझे तो पता नहीं सुकून ही कब आएगा, या बस बना के रख दिया तो कोई खुशी नहीं, मिजाज नहीं। अच्छा, इस तरीके से घर ना उजड़ते हैं, घर बनते नहीं है, संवरते नहीं है। तो ये मीठे मीठे बोल, प्यार मोहब्बत के बोल आप जिस वक्त, और फिर कभी कभार ना इस तरह भी कर दे कि उसको दबाना शुरू कर दे। या मैंने ये चीज़ देखी है कि आप बाज़ार में जाए ना और बाज़ार में एक आधा गिफ्ट बना के ना उसको पैक करके, हत्ता कि आपने छोटा सा सूट लेना है, सूट को थोड़ा सा पैक करके आपकी अगर जान कोई 500 रुपए के गिफ्ट पैक से छूटती है तो खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूँ वो 500 रुपए का गिफ्ट बाजार से लेके ना ये 700 माँ को दे दे ताकि तेरी जान तो छूटे ना। या इसी तरह कोई कभी कभार ये भी होता है कि नहीं माँ आज मैंने ना तेरे बगैर बाहर होटलिंग करनी नहीं है, तेरे बगैर मैंने किसी फंक्शन में नहीं जाना,
तो ये माँ ना 2-4 जुमले सुनना चाह रही होती है, ये बेचारी ना थक चुकी होती। बेटे बड़े किए हैं, बेटियाँ बड़ी की हैं, बेटियाँ अपनी जगह चली गई हैं, बेटे अपने अपने कमरों में चली गई है, या बूढ़ी माँ अब अकेली तन्हा अपने आप को तन्हाई में महसूस करती है। इसको कोई अच्छे अच्छे जुमले, अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे कपड़े अब इसको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हत्ता कि यह कि पैसे, मैं एक छोटी सी बात कि पैसे तनख्वाह है ना, तो मियाँ के सामने कह दे कि बात सुन, ये तनख्वाह ना सिर्फ माँ के हाथ पे पकड़ानी और माँ मुझे दे और उस तुझे दे, उसका हक है जैसे भी करे। और दूसरी बात यह है कि माँ को भी माँ बनना चाहिए, माँ डैन ना बने, माँ को वो क्या नाम लेते चुड़ैल ना बने। माँ माँ बनेगी ना, यकीन करें आपके पाँव धो के पिएगी। जिस वक्त आपने उसको फालावर समर बनाया है और दरख्त और पौधा लगाया है और उसको फालावर बाग बनाया है, तो आपका हक बनता है कि अब इनको देख के खुशियाँ, अपनी खुशियाँ महसूस करे, इसलिए कि उनकी खुशी आपकी खुशी है, उनकी गमी आपकी गमी है, उनकी परेशानी आपकी परेशानी है। जिस वक्त आप ये देखेंगे ना, तो आप अपनी बहू से नहीं लड़ रही, अपने बेटे का घर उजाड़ रही हैं। तो माँ बन के रहे और बहू बेटी बन के रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से घर हंसता खेलता फलता फूलता हुआ चलेगा। पर और मेरा एक और सवाल प्रोफेसर साहब आपसे, मुझे बताइएगा, जब बेगम जो है अपने मैके में जाने की इजाज़त लेती है अपने मियाँ से, तो घर में इस बात पे भी हंगामा होता है कि सास ससुर से इजाज़त नहीं ली। तो इस पे क्या रहनुमाई है? क्या सास ससुर से इजाज़त लेना ज़रूरी है या मियाँ से इजाज़त लेना ज़रूरी है मैके जाने के लिए? असल तो जो ज़िम्मेदार है वो शौहर ही है और शौहर से उसे इजाज़त लेनी चाहिए, मगर सास को मिलकर जाना, उनसे दुआएं लेकर जाना या ससुर से मिलकर और दुआएं लेकर जाना चाहिए। और अगर मामला इस तरह का हो कि हर मामले में सास टांग अड़ाती है, तो फिर शौहर की इताअत तो बहरहाल उन पर वाजिब है और हुस्न सलूक अपने सास और ससुर से हमेशा ज़रूरी है, उसके बहन भाइयों के लिए भी हुस्न सलूक ज़रूरी है। मगर हमारे यहाँ जब मसाइल इस लेवल पर आ जाते हैं, तो फिर इसका बेहतरीन एक हल ये है कि कुरान ने कहा हकुम में नाहली हकुम में नाहलिहा, कि अगर मसाइल इस तरह के बन जाएं कि हर रोज़ अजाब, तकलीफ़ें, मसाइल, परेशानियाँ और वो रूट कर जा रही है और मनाया जा, एक हकम सालिस उनमें से और एक उनमें से, दोनों फैमिलियों से लेकर वो इनकी बात को सुने, और जब सुना जाता है तो असल बात सामने आ जाती है और वो जो इधर उधर से बातें साथ शामिल हो जाती हैं वो अलग हो जाती हैं। लिहाजा इसके बावजूद भी अगर मामला ना हल हो रहा हो, तो फिर उनको चाहिए कि वो मियाँ बीवी को अलग कर दें, और शौहर को चाहिए कि वो अपने उस पर फ़र्ज़ है अपने वालिदैन की खिदमत, और बीवी पर जो है उसने सलूक ज़रूरी है और शौहर की इताअत ज़रूरी है। और अगर शौहर अपनी इताअत में ये कह रहा है कि मेरे वालिदैन के साथ मिलो, उसने सलूक करो, तो औरत के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। बाकी इजाज़त का मामला देखें, शौहर का इताअत वाजिब है उसके ऊपर, बाकी सब के साथ उसने सलूक के मामले में मोहब्बत से राय लेना, दुआएं लेना ये ज़रूरी है ताकि घरों को पुरअमन बनाया जा सके। और अगली बात, घरों के मसाइल में अदम बर्दाश्त सबसे बड़ा मसला है, सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, और इसकी ट्रेनिंग जिस बच्ची की शादी की जा रही है उसके वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बच्ची की तरबियत करें, और बच्चे वालों के वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे की तरबियत करें ताकि ये घर का जो माहौल है अच्छा बेहतर और ज़िंदगी गुजार सकें। माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। आज आप लोगों ने बहुत अच्छी रहनुमाई की, बहुत अच्छे वज़ाइफ बताए। आई होप जो वज़ाइफ आपने आज यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में सुने वो हम सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर देंगे, और वो आप ख़ास उसका एहतमाम कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं, आपको जिस तरीके की जिसको जो तकलीफ़ है वो आप कीजिएगा सोशल मीडिया पे। स्पेशली मैं दुआ जो है उसका स्क्रीनशॉट मैं कहूँगी कि आप ले लीजिएगा ताकि आप इजीली उसको पढ़ सकें अपने घर में और उसका एहतमाम कर सकें। मेरी बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं हैं कि आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हों, आप लोग की ज़िंदगी की जो मसले हैं ये हल हो जाए। अच्छा, छोटी बात आखिरी में आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि छोटों को माफ़ करना सीखें, और जो छोटे हैं वो बड़ों से माफ़ी मांगना सीखें। और हम अगर एक ही घर में रह के एक ही छत के नीचे एक दूसरे के ऊपर अगर उंगलियाँ ना उठाएं, एक दूसरे की शिकायतें ना करें, या एक दूसरे के सामने ज़बरदस्ती किसी को बुरा बनाने के बजाय अगर हम किसी को अच्छा बनाने की कोशिश करें, तो आप मुझे लगता है कि हमारे जितने भी मसले हैं वो ठीक हो जाएंगे।